बचपन में हमारे गांव में एक नियम था कि रात होते ही घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि कहा जाता था कि गांव में इंसानों को खाने वाला एक भयानक राक्षस घूमता है। उस रात मेरे चाचा अंधेरे में घर लौटे। उनका चेहरा डरा हुआ था और आवाज भी कांप रही थी। उन्होंने कांपते हुए बोला, बाबा लगता है मेरा कोई पीछा कर रहा था। वो इंसान नहीं था। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक मुझे ठक ठक की आवाज सुनाई दी। रात बहुत शांत थी, इसलिए कदमों की आवाज भी बहुत डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे हमारे घर के पास आ रहा हो। तभी दादी ने गुस्से में चाचा को एक थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोली, नालायक 2 साल शहर में क्या काम कर लिया, गाँव के सारे नियम ही भूल गया। अब देख, राक्षस ने तुझे देख लिया है, अब क्या करेगा। चाचा का डर और बढ़ गया और शराब का नशा भी उतर गया। वो घबरा कर बोले, बाबा माँ कुछ तो करो, मुझे बचा लो। दादी ने फिर से गुस्से में कहा, अब याद आई जान, पहले क्यों नहीं आया, अंधेरा होने का इंतजार कर रहा था क्या। चाचा बोले, शहर से लौटते वक्त दोस्तों ने रोक लिया और पीने बैठ गया, फिर सब कुछ भूल गया। दादी ने कठोर आवाज में कहा, नालायक, जिसे राक्षस देख लेता है उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। घर का माहौल भारी हो गया। तभी दादाजी ने बोला, बस अगर बचना है तो मेरी बात मानो। चाचा ने तुरंत बोला, हाँ बाबा, जो बोलोगे वही करूंगा। दादाजी ने दादी से पूछा, अभी समय क्या हुआ है। दादी बोली, आधी रात बीत चुकी है। दादाजी बोले, मुर्गा काटो और बकरी भी तैयार करो, पहले उसे पेट भरने दो। दादी हैरान रह गई, वो तो इंसान खाने वाला है, क्या वो जानवर खाकर मान जाएगा। दादाजी ने सख्ती से कहा, जिंदा रहना है तो वही करो जो मैं कह रहा हूँ। इतने में कदमों की आवाज और पास आ गई, जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी चाचा घबरा कर बोला, बाबा जल्दी करो, वो अंदर आने वाला है। दादाजी ने बिना देर किए एक बड़ा सा चाकू उठाया और आंगन में खड़ा मुर्गे के पास गए। उन्होंने दुख के साथ कहा, तू जिंदा रहेगा तो भी दुख झेलना पड़ेगा, मैं तुम्हें मुक्ति देता हूँ। और एक ही बार में मुर्गी को काट दिया। फिर दादाजी ने मुर्गा दादी को देते हुए कहा, इसे जल्दी उबालो, बस आधा ही पकाना है। दादी ने पूछा, इतने कम समय में। अभी अचानक बाड़े में बंधी बकरी जोर जोर से दीवार में सर मारने लगी और कुछ ही पल में मर गई। दादाजी की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, अच्छा हुआ, अब मुझे खुद नहीं मारना पड़ेगा। उन्होंने चाचा से कहा, जल्दी जा, बकरी को उठाकर बाहर ला। चाचा जल्दी से बाड़े में गया और बकरी को खींचकर बाहर लाने लगा। दादाजी गुस्से में चिल्लाए, मैंने उठाने को कहा था, घसीटने को नहीं। चाचा बोले, बाबा ये बहुत भारी है। दादाजी गरजे, नालायक, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे राक्षस जिंदा ही खा जाएगा। ये सुनते ही चाचा का रोम रोम सिहर उठा और पूरी ताकत लगाकर बकरी को उठाकर आंगन में ले आया। दादाजी ने चाकू उठा और बकरी की तरफ देखते हुए बोले, पुराने साथी, जल्दी खत्म कर दूंगा ताकि तुझे ज्यादा दर्द न हो। फिर दादाजी ने बकरे को टुकड़े में बांट दिया। उधर दादी ने बताया कि मुर्गा आधा पक चुका है। दादाजी बोले, अब बकरी का भी मांस पकाओ, लेकिन ध्यान रखना 3 अगरबत्तियां पूरी जलने तक उसे बाहर नहीं निकालना। इतने में ही मैंने देखा कि आंगन के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका शरीर बहुत कमजोर था, उसका चेहरा अजीब बैगनी सा था, उसकी आंखें सीधे हमें घूर रही थी। चाचा डर के मारे दादाजी के पीछे छुप गया। फिर वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे अंदर आई और डरावनी आवाज में बोली, मैं इस गाँव में कई सालों से अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ, आज तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे चली आई, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगे। इस बुढ़िया की तो मुस्कान भी बहुत डरावनी थी। तभी दादाजी ने दादी से कहा, मुर्गा लाओ। दादी ने आधा पका हुआ मुर्गा थाली में रखकर सामने रख दिया। उसमें अभी भी खून और पंख लगे हुए थे। बूढ़ी औरत की आंखें चमक उठी, जैसे उसे वही चाहिए था। और जैसे वो खाने लगी, दादाजी ने अचानक थाली पलट दी और सारा मांस जमीन पर गिर गया। दादी डर कर बोली, ये क्या कर रहे हो, वो राक्षस है। दादाजी शांत आवाज में बोले, जानवर मेज पर नहीं खाते, ये हमारे गाँव का नियम है। फिर बूढ़ी औरत ने गुस्से से दादाजी को देखा, फिर जमीन पर झुककर सारा मांस उठाकर खाने लगी, लेकिन खाते हुए अजीब सी हंस रही थी, जिसे सुनकर हमारी रूह तक कांप गई। उसी पलों में उसने पूरा मुर्गा खा लिया, हड्डी तक नहीं छोड़ी। फिर उसने पेट सहलाते हुए कहा, अब भी भूख लगी है, अपने घर की बकरी का मांस भी दे दो, खाकर चली जाऊंगी। चाचा घबरा कर बोला, बाबा जल्दी दे दो ना, इसे भेजो यहाँ से। लेकिन दादाजी सख्ती से बोले, नहीं, 3 अगरबत्तियां भी पूरी नहीं जली, उसे बकरी का मांस नहीं देना, वो बस कह रही है कि खाकर चली जाएगी, लेकिन वो झूठ बोल रही है। दादाजी की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक वो बूढ़ी औरत एक झटके में मेरे चाचा के पास आ गई। उसकी आवाज मीठी थी लेकिन डरावनी भी, तुम्हारा बाप बहुत स्वार्थी है, उसे तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं, उस बुढ़े की बात मत मान लो, वो तुम्हें मरवाना चाहता है। सुनते ही चाचा की आंखें सुन्न हो गई, जैसे उनकी चेतना किसी ने छीन लिया हो। वो बिना कुछ बोले रसोई की तरफ जाने लगे और बूढ़ी औरत वहीं खड़ी होकर अजीब हंसी हंसने लगी। दादाजी घबरा कर और दौड़कर चाचा के सामने खड़े हो गए। कुत्ते होश में आ, ये राक्षस तुझे बहका रहा है, इसकी बात मत सुन, ये तुझे मार डालेगा। लेकिन चाचा जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसने दादाजी को जोर से धक्का मार दिया और सीधे रसोई में चला गया। कुछ ही देर में वो एक बड़ी सी हांडी में बकरी का मांस लेकर बाहर आया और मेज पर रख दिया। बूढ़ी औरत ने बिना इंतजार किए मांस उठाया और खाने लगी। जैसे उसने मांस खाया, मेज पर रखी 3 अगरबत्तियां एक साथ ही बुझ गई। वो डरावनी हंसी हंसते हुए हमें घूरने लगी, जल्दी अंदर चलो। दादाजी ने हमें पकड़कर तुरंत अंदर के कमरे में खींच लिया। तभी चाचा को होश आया और वो घबरा कर बोला, बाबा क्या हुआ, यहाँ हो क्या रहा है। दादाजी गुस्से से कांप उठे और चाचा को लात मारते हुए बोले, नालायक, तेरी वजह से पूरा गाँव मरेगा। चाचा हैरान था, उसे कुछ भी याद नहीं था। दादी घबरा कर बोली, अब क्या होगा। दादाजी ने भारी आवाज में कहा, वो राक्षसी बुढ़िया इस गाँव में सालों से अपने बेटे को ढूंढ रही है, अगर हम उसे उसका बेटा दिला दे तो शायद वो चली जाए। चाचा बोले, लेकिन इतनी रात को हम उसका बेटा कहाँ ढूंढेंगे। दादाजी बोले, आज रात को वो 3 बार दरवाजा खटखटाएगा, पहली बार वो छोटे बच्चे से अपने बेटे के कपड़े ढूंढने को कहेगी। दादी ने तुरंत रोक दिया। दादाजी मेरी बात कर रहे थे, नहीं, बच्चा छोटा है, उसे बाहर नहीं भेजेंगे, मैं चली जाऊंगी। दादाजी ने सख्ती से बोला, नहीं, वही जाएगा, तभी हम बच पाएंगे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, डरना मत, अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तुम उसे पीछे वाले पहाड़ पर ले जाना, वहाँ शमशान में एक पुराना रोने वाला कुआं है, उसमें तुम्हें एक लाल कपड़ा मिलेगा, आधे घंटे में उसे लेकर लौट आना, याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए, इससे बात मत करना। इतना कहते ही दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर से वही डरावनी आवाज आई, मेरे बेटे के कपड़े खो गए हैं, उस बच्चे को भेजो, वो ढूंढ कर लाए। मेरा शरीर कांपने लगा। दादाजी ने थोड़ा सा दरवाजा खोला और मुझे धक्का देकर बाहर कर दिया। जैसे ही मैंने सिर उठाया, वो बूढ़ी औरत मेरे सामने ही खड़ी थी। उसका चेहरा देखकर तो मेरी टांगे जवाब दे गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसने मुस्कुरा कर पूछा, तुम कितने साल के हो। वो बोलने के लिए मुझे उकसा रही थी, लेकिन मैंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मैं धीरे धीरे उठकर बाहर की ओर चलने लगा। वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। रास्ते में वो बार बार मुझसे बात करने की कोशिश करती, तुम रास्ता जानते हो ना, लेकिन मैं चुप रहा। अचानक उसने अपना ठंडा हाथ मेरे कंधे पे रख दिया। मेरा
पूरा शरीर कांप गया, ठंडा पसीना निकल आया। फिर वो बोली, बस एक शब्द बोल दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फिर वो रोने लगी और रोते रोते बोली, मेरा बेटा मर गया, गाँव वालों ने मुझसे छुपाया, उसका शरीर भी नहीं मिला, मैं उसे सालों से ढूंढ रही हूँ। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि मेरा दिल कांप उठा, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा। मैं तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही भागने की कोशिश करता बार बार गिर जाता। जमीन साफ थी, फिर भी जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। कुछ देर बाद मैं शमशान पहुँच गया। वहाँ चारों तरफ सूखी कब्रें थी और माहौल बहुत डरावना था। मैं उस कुएं को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे याद था कि वो बहुत बड़ा और साफ दिखने वाला कुआं था। फिर वो गायब कैसे हो गया? तभी पीछे से आवाज आई, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं चौंक गया। पीछे देखा तो वो बूढ़ी औरत कुछ दूरी पर खड़ी थी और उसके पीछे वही कुआं दिखाई दे रहा था। उस बूढ़ी औरत का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी काली चमक मुझे घूर रही थी, जैसे मुझे जिंदा निकल जाएगी। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सीरन दौड़ गई। तभी मुझे समझ में आया कि मैं भटक गया हूँ, जैसे किसी ने मुझे रास्ता देखने से रोक दिया हो। तभी पास की जंगल से सरसराहट की आवाज आई। झाड़ियों को चीरते हुए बगल के रामू काका बाहर आए। वो अपनी कमर पकड़कर करा रहे थे और कराते हुए बोला, अरे मेरी कमर तो टूट गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा और हैरानी से पूछा, छोटे तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मैंने डर के मारे कुछ नहीं कहा। फिर उसकी नजर बूढ़ी औरत पर गई। उसने पूछा, ये कौन है? पर जैसे ही बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर भूख और लालच साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो उसे जिंदा खा जाएगी। रामू काका को भी कुछ गड़बड़ लगा। वो घबरा गए और बिना कुछ बोले पहाड़ के नीचे भागने लगे। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और वो धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी, जैसे उसे पकड़ना उसके लिए कोई मुश्किल ही ना हो। मैं वही खड़ा कांपता रहा, मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए हो। लेकिन अगले ही पल में संभला और तेजी से रोने वाले कुएं की तरफ भागा। कुएं के अंदर पीली मिट्टी भरी हुई थी और उसके ऊपर सच में एक लाल रंग का कपड़ा रखा था। मैंने अपने कांपते हाथों से उसे उठाया और ध्यान से देखा तो एक लाल शर्ट थी। मैं उसे पकड़कर तुरंत गांव की तरफ भागा। इस बार मेरे पीछे कोई नहीं था, इसलिए मेरी चाल तेज हो गई। लेकिन जैसे ही मैं गांव के पास पहुंचा, अचानक वो बूढ़ी औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी होठों पर खून लगा था और जमीन पर रामू काका के कपड़े खून से सने पड़े थे। ये देखकर मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो मेरे सामने खड़ी होकर ठंडी आवाज में बोली, छोटे बस वो कपड़ा मुझे दे दे, मैं तुझे जाने दूंगी, नहीं तो तुझे भी खा जाऊंगी। मैं इतना डर गया था कि बिना कुछ सोचे सीधे अपने घर की तरफ भागा और दरवाजे से टकराकर गिर पड़ा। मैंने रोते हुए चिल्लाया, भूत है वो मुझे खा जाएगी। दादी ने तुरंत मुझे पकड़कर सीने से लगा लिया और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। फिर घबराकर दादाजी से पूछा, अब क्या होगा? दादाजी का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, वो जल्द ही फिर से दरवाजा खटखटाएगा और इस बार वो मुझसे अपने बेटे के लिए पार्टी बनवाने को कहेगी। मैंने डरते हुए पूछा, दादाजी क्या उसका बेटा सच में मर चुका है? नहीं, वो झूठ बोल रही है, वो हमें फंसाना चाहती है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। बाहर से फिर वही डरावनी आवाज आई, अरे ओ रमेश, मेरे बेटे के लिए पार्टी बना दो, मैं उसे भटकने नहीं देना चाहती। दादा ने तुरंत हमसे कहा, कपड़ा संभाल कर रखो, ध्यान रखना कोई उसे हाथ न लगाए। ये कहकर वो लकड़ी और चाकू लेकर बैठ गए और लकड़ी को तराशने लगे। बूढ़ी औरत उनके सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिर रहा था। उसकी आवाज कान फाड़ देने वाली थी। दादाजी ने कुछ ही समय में लकड़ी को पार्टी का आकार दे दिया। फिर दादाजी ने बूढ़ी औरत से उसके बेटे का नाम पूछा। इतना सुनते ही बूढ़ी औरत का चेहरा बदल गया। वो गुस्से में कांपने लगी और बोली, मेरे बेटे को किसने मारा? तुम जानते हो, मुझे बताओ। दादाजी ने बिना डरे पार्टी को उठाकर कहा, अगर नाम नहीं बताया तो मैं इसे तोड़ दूंगा। ये सुनते ही बूढ़ी औरत घबरा गई और जल्दी जल्दी अपने बेटे का नाम बता दिया। दादा ने उस नाम को पार्टी के ऊपर कुरेद दिया और उसे बूढ़ी औरत की तरफ फेंक दिया। फिर वो बिना बोले पश्चिम वाले कमरे की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद दादाजी अंदर से एक बड़ा सा काला ताबूत घसीटते हुए बाहर लाए। ताबूत इतना बड़ा था कि उसे देखकर हम सन्न रह गए। बूढ़ी औरत उसे देखकर रोने लगी और बोली, मेरा बेटा तो बिना शरीर के है, ये ताबूत खाली है। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चालाक मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, इस ताबूत में सिर्फ 146 किलो 3 तोला वजन ही आ सकता है, न 1 तोला ज्यादा न 1 तोला कम। अगर जरा भी फर्क हुआ तो मैं इस घर में घुसकर तुम सबको मार डालूंगी। दादाजी बिना कुछ बोले अंदर चले गए और बूढ़ी औरत दादाजी के पीछे पीछे चलते हुए हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे घर में घुस रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे मौत दरवाजे पर खड़ी हो। पार्ट 2 के लिए इंतजार करें।